धर्म, आस्था, कला, संस्कृति, हेल्थ, आयुर्वेद, ज्ञान, विज्ञान, ज्योतिष के लिए पूर्ण समर्पित आद्या टीवी। विश्वास आपका, साथ हमारा। तुष्टि और पुष्टि खुदा निवृत्ति हो जाती है। वही कथा कथा दर कथा दर कथा दर कथा प्यास और भूख बढ़ती जाती है। समझने की बात है। आपको बहुत जोर से भूख लगी थी, जोरों से चिल्लाएं, अरे भैया लाओ भोजन, भूख लगी है, थाली लेके आओ जल्दी से। ध्यान देना, जो आपको भूख लगी थी वो भूख आपके सामने थाली आ गई, कम हो गई। और जो थाली के आने समय तक भूख थी, जो आपने ग्रास मुख में तोड़कर मुख में दिया, वो और भूख कम हो गई। तो जो पहले थाली आई थी भूख कम हुई, पहला ग्रास मुख में गया और भूख कम हुई, दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया, और खाते खाते पेट भर गया, आपकी भूख शांत हो गई। ये संसारी भूख का स्वरूप है, लेकिन भगवत कथा का ये स्वरूप है। हम जितना भजन करते हैं, जितनी कथा सुनते हैं, वो और इच्छाएं बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और यदि ऐसी इच्छा बढ़ रही है तो सच मानना, वो कथा और गोविंद हम दोनों हम पर कृपा कर रहे हैं। ये कथा की पिपासा बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए। भजन की, दान की पिपासा बढ़ती चाहिए। ये मत सोचो बहुत दान दे दिया, अब क्या देना। अरे आपने कभी सोचा है आप 24 घंटे में कितना पाप करते हो? आपने कथा की तो गिनती कर ली, आपने जो पैसा दान किया उसकी तो गिनती कर ली, तुमने भगवान का नाम भजन किया उसकी गिनती तो कर ली, लेकिन तुमने इतने समय से पाप करते आ रहे हो, क्या उसका हिसाब किताब लेखा जोखा तुम्हारे पास में है? नहीं है। इसलिए नित्य शरीर से पाप होते हैं तो नित्य सत्कर्म भी करना चाहिए। अच्छा कर्म करो। शरीर से ही गंदगी होती है, पानी से ही गंदगी होती है, और पानी से उस गंदगी को साफ किया जाता है। इस शरीर से ही अपराध होते हैं, और इसी ही शरीर से हम पुण्य पाठ भजन नित्य कर्म करके इस शरीर से इन पापों को धोते हैं, समाप्त करते हैं, मिटाते हैं। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, बहुत सुंदर बात कही। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचारिता विमार्गा, क्रोधादग्धश्च कुटिलश्च कामिनः, सप्तान यज्ञेन कलौ पुनन्तते। ये मानवा, जिस प्राणी ने कभी सत्कर्म किया ही नहीं, वो जानता नहीं सत्कर्म होता क्या है। ऐसा दुराचारी दुष्ट पापी भी मरते समय कथा सुन ले, उसकी मुक्ति हो जाती है। नारद ने कहा, महाराज मैं विश्वास नहीं करता, कोई प्रमाण दीजिए, कोई कथा सुनाइए। नारद जी महाराज की बात सुनकर के सनत कुमार प्रमाण दे रहे हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्वे उत्तमम उत्तमम। तुंगभद्रा नदी के तट के किनारे एक बड़े ही आत्मजय, आत्मज्ञानी, आत्मदेव नाम के पंडित जी रहते थे। ये पंडित जी इतने ज्ञानी थे, तत्ववेत्ता, लेकिन कोई कितना बड़ा भी ज्ञानी हो, अपना हल कोई संसार में नहीं कर सकता। नदी कभी अपना पानी स्वयं नहीं पीती, वृक्ष अपने फल खुद नहीं खाते, डॉक्टर अपना इलाज नहीं कर सकता, वो दूसरे डॉक्टर के पास जाता ही है। बोलो जय श्री कृष्ण। वैसे कोई कितना बड़ा ज्ञानी क्यों नहीं हो, वो अपना समाधान नहीं कर सकता। जब उसको समाधान करना है, कराना है, तो किसी अन्य श्रेष्ठ पुरुष के पास उसका समाधान ढूंढने निकलवाने के लिए जाना पड़ेगा। ये आत्मदेव पंडित जी के घर में कोई कमी नहीं है, पत्नी है, धन धान्य है, घर है, सब कुछ है, लेकिन घर में कोई कमी है तो बस कोई संतान नहीं है। पंडित जी महाराज तो ज्ञानी है ना, कभी कभी सोच लेते प्रभु ने मुझे संतान नहीं दी है, इसके लायक नहीं रहूंगा मैंने कर्म कुछ ऐसे किए होंगे खोटे। और ये बात बिल्कुल पक्की है। हमारे जीवन में जो हमें मिल रहा है ना, सज्जनों ध्यान देना, इसमें बिल्कुल मत रोना। जो तुम्हें मिल चुका है वो तुम्हारे कर्म के अनुकूल मिला है, और जो नहीं मिला है
वो तुम्हारे कर्म में था ही नहीं, तो जो कर्म में है ही नहीं वो मिलेगा कैसे बताओ। भगवान तुमको वही देगा जो तुमने किया है। भगवान कभी अपनी तरफ से किसी को कुछ नहीं देता। यदि देगा तो भगवान पक्षपात करेंगे। इसलिए भगवान ने कर दी, कह दिया कर्मण्य वादिका रस्तेषु मां फलेषु कदाचन, तू कर्म कर, फल मैं दूंगा। और संसार में आप मुझे ये नहीं कह सकते कि हमने कर्म किया है उसका फल नहीं मिला, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे कोई पेड़ ऐसा है ही नहीं जो पेड़ बड़ा हुआ हो, उस पर फूल नहीं आए हो, पत्ते नहीं आए हो और फल नहीं लगे हो। इसलिए कर्मण्य वादिका रस्तेषु, कर्म करिए, कर्म अच्छा होगा तो परिणाम उसका बढ़िया ही होगा, परिणाम उसका अच्छा होगा। कर्म प्रधान विश्व रचिरा, कर्म प्रधान विश्व रचिरा, कर्म प्रधान विश्व रचिरा, कर्म प्रधान विश्व रचिरा। जो जस करहि तो तस फल जाना, जो जस करे सो जस फल गाथा, जो जस करहि तो तस फल जाता, जो जस करे सो जस माता। कर्म प्रधान विश्व रचिरा, कर्म प्रधान विश्व रचिरा, कर्म प्रधान विश्व रचिरा। इसलिए कर्म अच्छा करें, फल बढ़िया ही है। आनंद पंडित जी को पड़ोसियों ने बहकाना आरंभ कर दिया। कोई कहता पंडित जी तुम्हारे घर में तो कोई पुत्र ही नहीं है। अरे तुम्हारे पुत्र नहीं होने के कारण तुम्हारे जो पितर हैं ना वो असंतुष्ट हैं, उनकी मुक्ति नहीं होगी। किसी ने फिर कहा आपके तो गाय के भी कोई बछड़ा नहीं है। फिर किसी ने कहा आपके घर में तुलसी सूख जाती है। फिर किसी ने कहा तुम्हारे घर में कोई पेड़ ही नहीं रुकता, सब वो भी सूख जाता है। ये सारी असुविधाएं ये कारण क्यों बन रहे हैं पंडित जी? आप तो ज्ञानी हो, तुमको नहीं मालूम? क्योंकि तुम्हारे कोई संतान नहीं है, इस कारण। अच्छे खासे पंडित जी के मन में बहम डाल दिया लोगों ने। और देखो बहम की दवाई संसार में कहीं नहीं है। पंडित जी महाराज बहुत दुखित हुए। अंत में गिलानी आ गई, ऐसे जीवन को लेकर क्या करूंगा, मर जाता हूं। और घर से मरने की भावना लेकर के गिलानी भरा मन लेकर के जंगल में चले गए नदी में डूबने के लिए। थोड़ा सोचने लगे, सोच रहे थे कोई महात्मा मार्ग से जा रहे थे और महात्मा ने पंडित जी के चेहरे को देख लिया। और शुरुआत में मैंने आपको एक बात कही थी, आपको याद हो तो भूल गए क्या? याद है? इससे मालूम पड़ जाता है आप कितने पढ़े लिखे हो, आप कितने बाहर से अंदर से संतुष्ट हो, घर में आपकी कितनी चलती है और कितने घर वाले तुम पर चलाते हैं। ये सब इससे मालूम पड़ जाता है। आप मुझे देख करके कितने प्रसन्न हो और कितने ना प्रसन्न हो, ये आप मत बोलिए, ये आपका चेहरा बता देगा। तो महात्मा ने चेहरा पढ़ लिया और कह दिया कथम रोदती विप्रम तुम काते चिंतावली ऐसी। पंडित जी, अरे इतना कर्मकांडी विद्युत ब्राह्मण हो करके लटका करके तू अपना मुख बैठा है इस नदी के किनारे वृक्ष के नीचे। तूने 2 दिन से भोजन नहीं किया, 2 दिन से स्नान नहीं किया, संध्या वंदन नहीं किया, तुझे शर्म नहीं आती? महात्मा ने बहुत डांट लगाई। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन यानी घंटी को
जरूर दबाएं ताकि आपको हमारा नया वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे और लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखते रहिए आद्या टीवी, विश्वास आपका, साथ हमारा।